दिए गए थे। मतलब हमने कोई भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, ना हमने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। तो हमें ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पेरेंट्स में। हमारी मदर हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, जबकि बायो और केमिस्ट्री हमारे फादर पढ़ाते थे। तो इस तरह से था, हाईली फोकस्ड होते थे वो चीज़ों के बारे में कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी क्लासेस में डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, इस किस्म की हरकतें एकदम नहीं होती थी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमें कामयाबी मिली 9th में 10th, तो वो अल्लाह ताला ने हमें दी। तो अब हम हमारा यकीन ही अल्लाह पर। बट द थिंग इज़ कि जो आपके कोर्स में आपको दिया गया है दैट मैटर्स मोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल औरंगी कैंपस में, और ये औरंगी टाउन क्या, कराची क्या, पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो, इस टाइप की वीडियो पहली दफ़ा शूट होने जा रही है, और वो शूट हो रही है जो आप देख रहे हैं। बेसिकली आज इस वीडियो में हम जा रहे हैं भाई पोजीशन होल्डर्स के घर, जिन्होंने भाई फैल्कन हाउस ग्रामर स्कूल से पूरे कराची के अंदर पोजीशन हासिल किया है मैट्रिक के अंदर। रबीसा अली, आयज़ल मेरा, आयत मेरा। आज हम जाएंगे भाई आयज़ल और आयत के घर, उनकी पूरी डेली रूटीन और जिस तरह से उन्होंने ये पोजीशन गेट किया है, इसके पीछे उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, क्या क्या प्रैक्टिस किया है, तो सारी चीज़ें उनसे मैं आपको पूछ कर बताऊँगा। लेकिन इसमें मेरा साथ देंगे भाई फैल्कन हाउस की टीम, जिसमें फैल्कन हाउस के भाई वाइस प्रिंसिपल सर खुर्शीद मेरे साथ मौजूद होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। तो सर रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी हैं। बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि वो किस तरह मेहनत करते थे, किस तरह तैयारी की है, और ये बहुत जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए बहुत करामत होगा। बिल्कुल। और साथ में भाई वो टीचर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने भाई आयत और आयज़ल को सपोर्ट किया, पूरे साल सपोर्ट किया ये पोजीशन लेने के लिए। टीचर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो अभी हम चलते हैं आयत और आयज़ल के घर, और बाकी का सीन आपको चेक कराता हूँ। अच्छा भाई, हम आ चुके हैं आयत और आयज़ल के घर। अब अंदर जाते हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी बातें आपको सुनवाते हैं। आ जाएं। जी भाई, मेरे साथ भाई पूरा फ्रेम मौजूद है, और फैल्कन हाउस की टीम भी मौजूद है। और आयत कौन है, आयज़ल कौन है, हैं तो दोनों मौजूद, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम मीट है इनसे। तो आयत कौन है, आयज़ल कौन है, ये दोनों मुझे खुद क्लियर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक करीब करने सबसे पहले तो। आयत कौन है, आयज़ल कौन है? आई एम आयज़ल मेरा एंड आई एम आयत मेरा। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं बच्चों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले भाई चलें भाई सवालात का आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले खुर्शीद बेग को दिखा देता हूँ दोबारा से, जो कि वाइस प्रिंसिपल है भाई फैल्कन हाउस के, और साथ यहाँ मौजूद है बच्चों की, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी टीचर्स भी साथ मौजूद हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये मोटिवेशन है। तो सबसे पहला सवाल भाई आप दोनों से मैं करूँगा। आयत, आयज़ल, ये बताएं कि आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आप लोगों की? रिसेंटली वी हैड द प्रीलिम्स इन द कॉलेज, तो इस वजह से अभी तो हम स्टडीज़ में ही बिजी हैं। और रमज़ान में भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और नेक्स्ट मंथ हमारे एट द एंड ऑफ द मे हमारे बोर्ड्स हैं, तो इस वजह से स्टडीज़, बेसिकली स्टडीज़। या आपकी भी सेम है बेटा? ऑब्वियसली सेम चल रही है हमारी। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आप आयत हो, यस आयज़ल हो, ठीक है। आयत की जो होती है एक्टिविटी, वो आयज़ल की भी सेम होती है, जी। जहाँ आना जाना वो भी सेम है। जी वाओ, वी आर द कॉपी ऑफ ईच अदर। वेल डन यार। अच्छा ये बताएं कि पोजीशन जो आपने ली है पूरे कराची के अंदर, माशाल्लाह से 5th पोजीशन है, 6th पोजीशन है, ये बताएं कि पोजीशन के पीछे उस वक्त की क्या रूटीन थी आप लोगों की, कि किस तरह से आप लोगों ने इसको अचीव किया है, इस गोल को? अच्छा, तो इसमें इस तरह से ना, अकॉर्डिंग टू द मायर ब्रिग्स पर्सनैलिटी टाइप, आई एम एन INTP एंड शी इज़ एन ISFP। तो हमारे अंदर पी का फैक्टर है, मतलब प्रोस्पेक्टिंग फैक्टर है।
हम किसी भी एक स्पेसिफिक डेली रूटीन पे स्टिक नहीं हो सकते। ओके, तो हमने एग्जांपल दो। जैसे कि यहाँ मैं बताती हूँ, जैसे कि हमने ऐसे किया कि डिफरेंट डेज पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि एक हमारे पास लगा बंदा डेली रूटीन हो और फिर हम उस पर अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो हमने यही किया था कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिफरेंट टाइप्स के लिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, कि जैसे कि फिजिक्स है तो अब हमें पता है कि हमें इसे डेली रूटीन से रिलेट करना है, सो दैट वी वुड बी एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट्स। तो इस वजह से फिजिक्स के लिए अलग था, फिर केमिस्ट्री के लिए अलग था, सब्जेक्ट वाइज भी अलग था और डेज वाइज भी अलग था। ठीक है। एंड फॉर द स्टूडेंट द थिंग इज़ कि आप कोई रूटीन नहीं बना सकते। ये कोई टाइम नहीं होता स्पेसिफिक कि इतने से इतने बजे तक हमने पढ़ना है, फिर कॉपी किताब लेके बैठनी है हमने, उसके बाद हमने बंद कर देना है। सो फॉर द स्टूडेंट ऑल डे इज़ योर स्टडी टाइम। कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं था स्टडी के लिए, कुछ specific या time नहीं अदर था। एक्टिविटीज के लिए? नहीं, थ्रू आउट द डे असल में स्टडी होती क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहे हो, हम कोई लर्निंग प्रोसेस में हो, तो वो तो थ्रू आउट द डे होता रहता था बिल्कुल, हमारा। एग्जैक्टली। सो मतलब हमारी कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं थी और हमने पूरे दिन ही एज अ उसको आप काउंट कर ले कि स्टडी टाइम हमारा चलता रहता था। वो ये हमारे फिर आपस में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या रीजंस है, तो ये इसे हम बेसिकली कहते हैं कि व्हाट स्टडी इज। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी थी आप दोनों के बारे में। सर अहमद को तो आप लोग जानते होंगे, फैल्कन हाउस का एक बहुत बड़ा नाम है, अकाउंटेंट। उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि आप लोग शादी में भी नहीं जाती थी इवन। yes. ऐसा ही है? बिल्कुल सही बात है यार। जी बिल्कुल, ये ठीक बात है। एंड इनफैक्ट हमने अपना फेयरवेल भी अटेंड नहीं किया था। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है भाई, इस तरह से ये पोजीशन ली है, ये मेहनत है, ये सक्सेस है। अच्छा ये बताएं आइजल, आप बताएं मुझे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? For me that was maths and physics. Okay. Maths इस वजह से because it's the language of nature. This is how nature communicate with us. And second thing, physics इस वजह से मुझे पसंद था क्योंकि उसमें वो Q factor है कि how if the phenomena is happening, so how it is happening. That Q factor मुझे बहुत पसंद था, so that's why वो मेरा favorite subject है। आपका है? इट्स फिजिक्स, क्योंकि वो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है दुनिया को देखने का, एक अलग नज़रिया देता है, एक न्यू इनसाइट, दैट्स। अच्छा आप मुझे बताएं आइजल, आयत बताएं, असल में कंफ्यूज हो गया हूँ मैं इनके साथ बैठ के। तो ये बताएं आयत, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा? फेवरेट तो है लेकिन डिफिकल्ट कौन सा था, और उसको आपने सॉल्व करने के लिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके लिए आपने क्या किया? अच्छा, तो मेरे लिए ये सिंधी था, क्योंकि सिंधी? जी सिंधी। ओह माय गॉड। क्योंकि इनिशियली आई हैड दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं थी ना, ये मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। तो मैंने इसे ओवरकम इस तरह से किया बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड टीचर मिस कौसर, और उन्होंने उनके सरप्राइज टेस्ट, जैसे वो क्लास में आती थी और अचानक से उन्होंने क्लास टेस्ट अनाउंस कर दिया, तो इस वजह से मतलब पैनिक मोड एक एक्टिवेट हो जाता था, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लेती हूँ इस वजह से। आप बताएं आइजल। For me that was PST. अच्छा मुझे इस वजह से ऐसा लगता है, बिकॉज़ ऑफ रेक्टिफिकेशन? नहीं इस वजह से नहीं, क्योंकि हमारी जो बुक है वो अपडेटेड नहीं है, वो बहुत सालों से उसी तरह से चलती आ रही है और उसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं डाले गए और उसमें इतनी इन डेप्थ नॉलेज हमें नहीं दी गई, आई गेस। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट पहले डेवलप नहीं हो पाया था। बट द थिंग इज़ कि मेरे फादर इज़ हाईली इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान अफेयर्स, सो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाया ये सब करंट अफेयर्स के बारे में बता के। एंड द सेकेंड वन इज़ माई टीचर मैम नायला। उनके मतलब एक ऐसा होता है कि जब आप बहुत वेल लिटरेट बंदे से पढ़ रहे होते हैं तो वो जब आपको बताते हैं तो आपको उसमें पढ़ने में आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सो शी हैड अ मेजर रोल कि मेरा इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप करवाया पीएचडी में। बेसिकली पीएचडी का मतलब तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आजकल इतनी ज़्यादा ये चीज़ें अपडेट हो गई हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस बनती हैं पीएचडी के ऊपर, कोई भी टॉपिक ले लें तो उसको आपने ग्रैब किया था, यूट्यूब का सहारा लिया था, वो ईजी हुआ आपके लिए? हाँ हाँ ठीक है। अब ये बताएं कि ऑब्वियसली जब स्कूल लाइफ होती है कोई ना कोई टीचर हमारा फेवरेट होता है। मैं जब था स्कूल लाइफ में मेरी भी फेवरेट टीचर थी, फेवरेट टीचर थे, तो आपका कौन फेवरेट टीचर रहा? अच्छा, सो ये बोलना ज़रा हार्ड होगा। नहीं बताना तो पड़ेगा, मैं तो जान के रहा हूँ मैं तो हमारे तरफ से क्योंकि सारे टीचर ने बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। इसके अलावा लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूँ सो आई वुड से कि मैम सफ़िया अहमद हमारी इंग्लिश की टीचर, मैम सफ़िया इरशाद हमारी फिज़िक्स की टीचर थी, वो मैम कौसर our Sindhi's teacher, मैम मुनीज़ा our बायोस टीचर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैम समरीन रज़ा केमिस्ट्री की टीचर जो हमारी थी। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब इनसे कितनी बार भी सवाल पूछ लो, कितनी बार भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उनके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह से खुद बहुत अच्छे होते थे। सो उनसे पढ़ने में मज़ा भी आया हमें, और फेवरेट इसमें से रही है हमारी है, फेवरेट की लिस्ट में से रही है हमारी है सारी टीचर्स हमारी। सारी टीचर्स आ जाएंगी। ये बहुत आसान जवाब दे दिया इन्होंने। बहरहाल आप बताएं आयत, किस टीचर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है इन स्कूल लाइफ? सपोर्ट तो सभी टीचर्स ने किया था, बट आई वुड से स्पेसिफिकली मिस सफ़िया अहमद, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजिंग टाइम हमारे साथ उनका रहा था। जब से हमने एडमिशन लिया तब से लेकर अभी तक लास्ट तक मिस सफ़िया में। अच्छा, अभी इस पीरियड में आप कॉलेज लाइफ में, ठीक है, अभी आप पास्ट में स्कूल से होकर आएंगे, तो स्कूल और कॉलेज विच वन इज़ बेटर आई वुड से एनवायरनमेंट के हिसाब से?
स्कूल इज़ मच बेटर। Why? हाँ, मैं बताती हूँ। इस वजह से क्योंकि लीनियंसी की बात आती है। मुझे पसंद है कि आप मुझे बताएं, टीचर्स मुझे बताएं कि ये मेरा टास्क है कि मुझे करना है, और फिर रेगुलरली टेस्ट होते हैं। और क्योंकि ये हमारे स्कूल में था, मतलब प्रैक्टिस में रहता जी है बिल्कुल। और फिर टीचर भी उतने ज़्यादा कंसर्न होते हैं, इक्वली कंसर्न होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल के टीचर्स ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज टीचर्स। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि हमारे कॉलेज में टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट रेगुलर टेस्टिंग सिस्टम होता है। टेस्टिंग सिस्टम की बिना पर मैं कह सकती हूँ कि स्कूल वॉज मच बेटर। अकॉर्डिंग टू यू? आई वुड गो विद स्कूल कि वो ज़्यादा बेटर रहा मेरा एक्सपीरियंस। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि स्कूल में आपके पास अटेंशन ज़्यादा होती है, सेपरेट स्टूडेंट्स पे अटेंशन होती है, क्योंकि क्लासेस भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती जैसे कि कॉलेज में होती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। सो आपकी जो टीचर की अटेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारे बच्चों में। और स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझ पर कोई ज़्यादा अटेंशन देता है देन आई कैन परफॉर्म बेटर। ग्रेट, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात बोली। सर, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑलमोस्ट आंसर भी सिमिलर हैं दोनों के। बिल्कुल, बच्चे आपस में बातें शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि आपस में ये पढ़ते इस तरह है कि आपस में क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपस में शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेक्चर क्लास में कैसा फोकस रखते थे? फोकस कैसे करते थे लेक्चर को क्लासेस के अंदर? इन स्कूल या इन स्कूल कॉलेज दोनों में बता सकती हैं? स्कूल एंड कॉलेज में फोकस इस तरीके से होता है कि नहीं, मतलब मैं आपसे सवाल कंप्लीट कर लूँ। जैसे कि क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 45-30 की स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट, और कोई इसमें ऐसा भी होता है कि जो स्टडी में पीछे रहता है, जो दूसरों को डिस्टर्ब करता है, और एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है उसको लेकर। तो वैसा एनवायरनमेंट को अगर मैं कंपाइल करूँ उसके अंदर, तो उसके हिसाब से मुझे बताइए कि किस तरह से आप फोकस करते थे लेक्चर के अंदर। पहली बात ये कि जो अभी आपने बात की डिस्टर्बेंस वाली, तो हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता था। हमारे टीचर हाईली एक्टिव होते थे। हमारे स्कूल में बहुत होता था ऐसा बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। और हाईली फोकस्ड होते थे वो चीज़ों के बारे में कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी क्लासेस में डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, इस किस्म की हरकतें एकदम नहीं होती थी। और हमारी टीचर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने भी कहा कि अटेंशन ज़्यादा देते थे, सो फोकस करने में आसानी होती थी मेरी क्लास में। ऐसा नहीं था कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इधर से हो रहा है, उधर से, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा आयत, मुझे आप बताएं, परसेंटेज को रिटेन किस तरह से करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमें कामयाबी मिली 9th में 10th, तो वो अल्लाह ताला ने हमें दी। तो अब हम हमारा यकीन ही अल्लाह पर है। बिल्कुल। अब अल्लाह ताला ने जैसे हमें पहले दी है वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हमें नेक्स्ट ईयर भी मिलेगी। मतलब वैसे ही हार्ड वर्किंग अपनी कंटिन्यू रखना है। आपकी भी यही बात? डबल मेहनत करनी है। अच्छा, ये बताएं कि आइज़ल, आप बताएं पहले, लाइफ में बहुत सारे बच्चों का होता है कि वो गोल सेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में आप लोगों ने तो अभी तक कर लिया होगा अपना गोल सेट। क्या है आपका गोल? अच्छा, मुझसे ये सवाल जिसने भी आज तक पूछा है, मैंने इससे बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है। क्या? कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी द प्राइड ऑफ माई पेरेंट्स। एक ऐसा बंदा जिसकी लर्निंग ग्रोथ हर वक्त होती रहे, जिसकी एजुकेशन में कभी भी कमी ना हो, मतलब रुके नहीं, उसकी डेवलपमेंट होती रहे। एक ऐसा बंदा जिसकी वजह से, जिसके साथ वो रहता है, अदर पीपल की लाइफ में भी उसके चेंजेस आए, अच्छे चेंजेस आए। बिल्कुल। तो आई जस्ट वांट टू बी दैट वन। ये तो डिज़ायर ऑफ लाइफ भी हो गई एक, जी, ये मेरा गोल भी है, मकसद ही है मेरी ज़िंदगी का। ज़बरदस्त। नहीं, और किस प्रोफेशन में मतलब जाना चाहती हैं? मतलब आजकल आप जिस तरह से देख रही हैं कि मीडिया इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। एज अ यूट्यूबर अगर हम एजुकेशनिस्ट बन जाएँ, और दिन बर दिन जो चीज़ें होती जा रही हैं वो सारी जो कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, लोग जो है अब मेरे ख्याल में बुक्स को ज़्यादा फॉलो करने के बजाय गूगल से लेक्चर कॉपी कर लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या मशवरा है? इसके बारे में मशवरा मतलब गूगल वाली बात है? जी। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि सही है, एक अच्छी एडवांसमेंट है, बट द थिंग इज कि जो आपके कोर्स में आपको दिया गया है दैट मैटर्स मोस्ट। ओके। क्योंकि अभी जिस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर वी आर हैविंग एग्जामिनेशंस, सो वो आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं। एंड अभी आपने पूछा कि मेरा गोल क्या होगा, मेरा गोल यही है टू रिवोल्यूशनाइज दिस एजुकेशनल सिस्टम, जिसमें हमें एक स्पेसिफाइड बुक्स दे दी जाती हैं कि इससे हमने प्रिपरेशन करनी है, ये हमारा सिलेबस है, इससे हमें ख़त्म करना है। बिल्कुल। एंड ये जो रेक्टिफिकेशन है, इस कॉन्सेप्ट को हमें खत्म करना है, सब आना है कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर, क्योंकि दुनिया अब आगे बढ़ी, जिससे सभी आपने कहा, सो वी नीड दैट कॉन्सेप्ट। इसके दरमियान में जो हमारे सिलेबस है उसके और जो दुनिया में एप्लीकेशंस है, इसके दरमियान में जो गैप है हमें इसे फिल करना है। ओके, ग्रेट। अच्छा आयत, आप बताएं, आपने नहीं बताया मुझे लाइफ गोल। I want to be the next Abdul Qadir Khan of Pakistan. माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप चेक करें, इन बच्चों की सोच चेक करें, डेवलपमेंट चेक करें कि भाई किस लेवल के ऊपर इनकी सोच है। बहरहाल, अब ये बताएं कि इतनी बातें तो आप लोगों ने कर ली है, जो पेरेंट्स हैं आपके, उन्होंने कितना सपोर्ट किया है आपको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए? कितनी सपोर्ट उनकी तरफ से आपके लिए? फ्रॉम अवर पेरेंट्स साइड दैट वाज नॉट ओनली सपोर्ट, दैट वाज मोर देन दैट।
मतलब जितना हमारी स्टोरी में हमारा मेन रोल नहीं था, उससे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स का था। वो कैसे एक्सप्लेन, थोड़ा सा समराइज कर दें इसको। अच्छा, तो वो इस तरह से था कि हमारे सब्जेक्ट्स जो हमारे पेरेंट्स के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। मतलब हमने कोई भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, ना हमने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। तो हमें इस बात को मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था, ये सर खुद भी बताते हैं मुझे एंड में, लेकिन इन बच्चों ने भाई पूरे साल कहीं कोचिंग नहीं लिया। आप यकीन करें आज का जो टाइम है वो इस तरह से चल रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक रियल एग्जाम्पल है जिन्होंने पूरे साल किसी ट्यूशन सेंटर का सहारा नहीं लिया, किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, लेकिन खुद अपनी स्ट्रगल की है और सिर्फ स्कूल से लेक्चर्स लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 5th पोजीशन 6th पोजीशन इस तरह का पोजीशन लिया हुआ है। कंटिन्यू करें अपनी बात को। जी, तो हमारे इस तरह था कि सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पेरेंट्स में। हमारी मदर हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, जबकि बायो और केमिस्ट्री हमारे फादर पढ़ाते थे। तो इस तरह से था। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पेरेंट्स से, मतलब हमारी स्पेसिफिकली मदर ने हमें 1% भी होम सोर्स अलाउ नहीं किया था। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि जितना सपोर्ट हमारे पेरेंट्स ने किया हमें, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट द थिंग इज़ कि हमारे मैटरनल अंकल अफाक मामू ने जितना हमें सपोर्ट किया है, हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स के बाद इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें फैमिली से आई डोंट थिंक सो किसी से भी मिल सकता था। सो उनकी तरफ से पूरे हमारी एकेडमिक जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स के बाद। ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात कि मामू भी भाई इस लेवल के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं आज के बच्चों को, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं भाई, आप लोग तो अब सीनियर लेवल के ऊपर आ गए हो, आपसे जो जूनियर हैं, जो बच्चे अभी पोजीशन लेना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे? अच्छा, उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप प्रेइंग, बिलीव इन योरसेल्फ। या द थिंग इज कि हैव यू हर्ड अबाउट पेलेस कोट दैट सेज दैट सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स योर हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे सो यू आर गोना सी दैट इन योर फ्यूचर। वो कहीं नहीं जा रहा, आपने अपनी मेहनत अपने मेहनत को बरकरार रखना है। अच्छा, हमारे डैडी ने हमें एक बात सिखाई थी कि जब आपको अल्लाह ने कामयाब करना होता है ना, सो आपको पहले उसके काबिल बना दिया जाता है। ताकि इस वजह से नहीं कि अल्लाह की कुदरत में कोई कमी है, खुदा ना खास्ता, कि अल्लाह किसी को दे नहीं सकता, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर को नवाज सकता है। ताकि दुनिया वाले पॉइंट आउट ना कर सकें तो अल्लाह पहले उसे उसके काबिल बना देता है। बिल्कुल। सो मेरी तरफ से यही है कि हार्ड वर्क अपने तरफ से 100% दें एंड यू गोना सी द रिजल्ट्स। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की भाई। अपनी तरफ से भाई आप अपने ऊपर बिलीव करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सक्सेस देने वाले ऊपर बैठे अल्लाह ताला। आयत, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास कंट्रोल नहीं है रिजल्ट्स के ऊपर, बट जो चीज़ आपके पास कंट्रोल है वो आपके एक्शंस, तो आप उसके ऊपर कंसर्निंग रहें। बिल्कुल। और वन मोर थिंग कि नेवर अनाउंस योर मूव बिफोर यू एक्चुअली मेक इट। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो 6 आवर्स पढ़ते हैं और फिर आकर सबको बताते हैं कि मैंने एक दिन में किया और उसके बाद अगले दिन कुछ नहीं किया। उसके ऊपर प्राउड भी करते हैं वो कि मैं आज स्टडी किया हूँ। यस, एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को खत्म करना है। जब तक आप कर ना लो तब तक आप अनाउंस ना करो, एंड लेट योर सक्सेस मेक्स द नॉइस। अच्छा, मेरे साथ आयत और आयतल की टीचर्स भी मौजूद हैं, ज़रा मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। मिस, बहुत शुक्रिया आप दोनों का माइक लेने कि आप लोगों ने टाइम दिया मुझे। तो ज़रा बताएं इनकी जर्नी के बारे में, बताएं कि किस तरह से स्कूल में इनकी डेली रूटीन थी, क्या था, ज़रा आप लोग एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आयत की एंड आइजल की, माइक तो कनेक्ट कर लें। हाँ। अगर मैं बात करूँ आयत और आइजल की, तो दोनों ही माशाल्लाह से बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। मिस मुनीज़ा। यस, आई मिस मुनीज़ा फ्रॉम बैकग्राउंड ग्रामर स्कूल एज अ बायोलॉजी टीचर। तो इन दोनों की जब मेरा इनसे रिलेट हुआ, जब इनसे मीटअप हुआ, तो जब मैंने इनसे इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने इनको देखा कि माशाल्लाह दोनों जो है वो बहुत रिमार्केबल स्टूडेंट है बैकग्राउंड ग्रामर की। यस, नो डाउट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली शी बोथ आर प्राउड ऑफ अस, एंड मुझे लगता है कि मुझे इस बात में कॉन्फिडेंस भी है कि आने वाले जो इनका रिजल्ट होगा HSC पार्ट 1 का, वो भी इनका माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर होगा इनके कॉलेज में इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? ठीक है मिस, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। आई मिस सफिया अहमद एंड आई टीच इंग्लिश टू देम। आयत एंड आइजल के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आयत एंड आइजल तो बहुत ही ज़्यादा स्पीचलेस ही हो सकती हूँ। बेसिकली मैं इनको इंग्लिश पढ़ाई करती थी, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद इनसे बहुत कुछ सीखा। और क्योंकि जाहिर है कि मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया था, तो मुझे मतलब इनको सिखाने में मुझे खुद मतलब कि स्टडी करनी पड़ी, तो मैंने खुद इतना सीखा कि मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। तो आयत एंड आइजल, तो इनके बारे में मैं कुछ इनकी तारीफ़ करना तो मतलब वो मेरे लिए नाकाबिल ये भाई बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि बच्चे साथ बैठे हों और उनकी टीचर साथ बैठी हों और इस तरह तारीफ़ हो रही हो, तो वो बच्चे आप सोचें कि वो किस तरह से प्राउडनेस फील करते हैं। और आप जिस तरह से हाँ बिल्कुल कि आई वांट टू आस्क हाउ मच योर बॉन्डिंग मैटर्स इन योर सक्सेस। बॉन्डिंग, यस, हाउ मच योर बॉन्डिंग का हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारी बॉन्डिंग नहीं होती तो शायद पोजीशन भी नहीं होती।
बॉन्डिंग का सबसे बड़ा किरदार था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, जो हम कहते हैं ना ग्रुप स्टडी, तो ग्रुप स्टडी फ्रेंड्स के साथ नहीं प्रेवेल करती, बट अगर आपकी सिस्टर ही आपके साथ हो ना तो वो 100% प्रेवेल करती है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि ये लोग अपनी एक एक छोटी छोटी बात शेयर करते हैं, मतलब एक एक फीलिंग शेयर करते हैं। तो मुझे बाज़ वक़्त मैं खुद ऐसा फील करती थी कि काश आई हैव अ सिस्टर लाइक हर, कि मैं भी उसके साथ कुछ शेयरिंग क्या कर बात सकती। है, बहुत तो बड़ी मुझे बात देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था बहुत कि बड़ी ये लोग बात जो हैं बहुत हर चीज़ शेयर करते थे आपस में। अच्छा जी, आज के हमारे जो क्या लगे गेस्ट भी हैं खुर्शीद भाई, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं फैल्कन हाउस के, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बच्चों से। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक है। सर बताएं ज़रा इनकी जर्नी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो उनको पढ़ाया है, मेरे ख्याल में 3-4 लेक्चर पढ़ाए थे फिजिक्स के आखिर में। मेरिकल्स की क्लासेस रही हैं माशाल्लाह, दोनों ही बहुत ज़हीन है, ठीक है माशाल्लाह। अभी भी आप इनसे सुने, इनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा बिल्कुल कि माशाल्लाह खुद ही एक दूसरे की दोस्त हैं, और जो प्रॉब्लम होती है वो आपस में शेयर करती हैं। टॉपिक पढ़ने के बाद आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करती हैं, क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात जो मैं मैसेज देना चाहूँगा इस वक्त, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कोचिंग सेंटर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए एक मिसाल है, ठीक है, कि ये बच्चे किसी कोचिंग नहीं जाते थे, ठीक है, इन्होंने घर में तैयारी की, खुद तैयारी की, और जैसे बच्चों ने बताया कि ठीक है, इनके जो टीचर्स थे वो इनके पेरेंट्स थे, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जो है उनको अम्मी ने पढ़ाए, कुछ सब्जेक्ट जो है अबू ने पढ़ाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है ना, ये जो कोचिंग कल्चर है, ट्यूशन कल्चर है, ठीक है, इसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आता, या बच्चा स्कूल में आकर वो टाइम नहीं देता, या आकर वो मेहनत नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए कि बच्चे, अगर आप मेहनत करना चाहें, ठीक है, अगर आप पोजीशन लेना चाहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। आप मेहनत करें, ठीक है, आप किसी एक स्कूल से ही पढ़ के भी आप पोजीशन ला सकते हैं। बस यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश दी होती है, कोशिश बिल्कुल आप करें, कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला आपको देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, ठीक है, हमारी दुआएं इनके लिए, ठीक है माशाल्लाह। अभी भी है जो कराची के टॉप लेवल का कॉलेज है माशाल्लाह, वहाँ पढ़ती हैं। तो माशाल्लाह अभी ये लोग जब फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो माशाल्लाह अभी ये उनका कॉलेज भी अच्छा है माशाल्लाह। ऐसे कॉलेज भी मौजूद है जहाँ से मुसलसल पोजीशन आ रही है, ठीक है। तो टॉप लेवल कॉलेज है माशाल्लाह, ठीक है। और वो उनको इसलिए मिला है कि इनकी परसेंटेज माशाल्लाह बहुत अच्छी थी क्लास मैट्रिक के अंदर, ठीक है। तो माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं इंशाल्लाह कि इनकी परसेंटेज जो इंशाल्लाह दोबारा अच्छी आएगी, ठीक है। और बच्चों इसी तरह मेहनत करते रहो, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबी दे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि हमारे औरंगी टाउन के अंदर माशाल्लाह ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो माशाल्लाह इतना अच्छा सोचते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की बॉन्डिंग बरकरार रखे, क्योंकि आप लोगों की कामयाबी का यही राज है, ठीक है। तो ऐसी मेहनत करते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। चले जी, इस वीडियो के लास्ट में मैं मौजूद हूँ। अब बस जाते जाते एक मैसेज मैं लेना चाहता हूँ दोनों से। जिस टाउन में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्राउड करते हैं, औरंगी टाउन। भाई आप दोनों मुझे औरंगी टाउन के लिए मैसेज दें, क्योंकि फ़िलहाल तो आपको फैल्कन के बच्चे जानते हैं, अब आपको पूरा औरंगी जान रहा है, इस वक्त देख भी रहे हैं, औरंगी से लोग भी बाहर भी देख रहे हैं। तो औरंगी टाउन के लिए स्पेशली क्या मैसेज है? प्राउड फील होता है कि एक औरंगी से भी लोग इस लेवल के ऊपर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राउड फील होता है that I am from Orangi town, and you need to understand this that we can do, as an Orangian we can do anything in this world. हम किसी से भी पीछे नहीं हैं। आइज़ल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं एज एन औरंगियन, यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर सेल्फ। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने अपने साथ बुरा किया, क्योंकि हम औरंगियंस किसी से भी पीछे नहीं है। एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो आपने सोच लिया एक बार, बस आपने इस पर हार्ड वर्क करना है एंड अपना माइंड सेट उसी पर रखना है, बाकी यू आर गोना बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। चलें, थैंक यू सो मच बेटा आप लोगों के टाइम का। सर आपकी भी टाइम का बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और भाई ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो, मेरे ख्याल में किसी स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी कि टीचर्स, प्रिंसिपल, कोई उनके घर जाकर उनसे बातचीत कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहरहाल इंशाल्लाह आज हमने आयत और आइज़ल को फोकस किया है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर फैल्कन के ऐसे और सैकड़ों की तादाद में बच्चे होंगे जो पूरे कराची के, पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप करेंगे इंशाल्लाह। और उनके घर भी जाकर हम इंटरव्यू इसी तरह से कर रहे होंगे। ये हमारे लिए बहुत रेयर और फर्स्ट टाइम था, जो कि भाई ये एग्जाम्पल है। और जो फर्स्ट होता है वो हमेशा लास्ट होता है, जो हमेशा लास्ट तक अपनी पहचान बना कर रखता है। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी फैल्कन हाउस के प्लेटफॉर्म से। और जो फैल्कन हाउस के डायरेक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत बहुत लंबी ज़िंदगी दे। उनका जिक्र मैंने छोड़ दिया था। हमारे डायरेक्टर्स डॉक्टर सैयद इमरान बतूत, जो कि ARY QTV और ARY डिजिटल और ARY न्यूज़ के एंकर भी हैं। और साथ साथ हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं सर काशिफ कलाम,
और जिनकी भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है इन बच्चों के पीछे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। तो भाई उनको भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में फैल्कन हाउस के। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।